देखते हैं भारत के भूगोल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है और यह सिलेक्टेड सवाल है, आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए अब वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि रोज़ाना ऐसे ही आपके मोबाइल पर सबसे पहली वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न कहता है भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन सी 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिण और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी। पृथ्वी इस प्रकार है, विषुवत रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसको हम 4 दिशाओं में बांट देते हैं, तो भारत इस एरिया पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये उत्तरी एरिया है। क्या है? उत्तरी, और ये पूर्वी एरिया है, तो इस दिशा पर है, इसलिए उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ठीक है, प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप गौर से देखिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। चलिए सीधे चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। क्या है? उत्तरी अंडमान। ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान, ऑप्शन डी छोटा अंडमान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान। ठीक है, चलो बहुत अच्छी सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 6। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? चलिए बहुत अच्छी सवाल है, ये सवाल पिछले परीक्षाओं में पूछी गई सवाल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? ठीक है, प्रश्न 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सॉरी ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 7। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? ठीक है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। ठीक है, जैसा कि भारत को देखा जाए इस प्रकार से भारत है। ठीक है, चलिए तो तट रेखा वाले राज्य, तट रेखा वाले इस एरिया के जो राज्य हैं, कितने राज्य तट से सटा हुआ है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, कोरी निवेशिका या कोरी क्रैक कहते हैं। ठीक है, जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। ठीक है, ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ का लिटिल रन, ऑप्शन डी कच्छ का रन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना, कच्छ का रन। क्या हो जाएगा? कच्छ का रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 9। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारसनाथ। ठीक है, ये झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है, और ये छोटा नागपुर पठार की एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। ठीक है,
प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। ठीक है, बहुत अच्छी सवाल है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। ठीक है, ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सह्याद्री। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर कटप्पा अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 11, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। ठीक है, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉर देवसेना, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न क्या कहता है, दक्षिण भारत की नदियाँ में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 13, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 14, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न क्या कहता है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 16, ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 17, ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। बहुत अच्छा सवाल है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये किस मानसून से होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी स्थलीय व समुद्रिक हवाओं से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, उत्तरी पूर्वी मानसून से। क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जैसा कि हम लोग भारत अगर मैप से देखा जाए इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अगर मैप से देखा जाए तो इस प्रकार से, जब तमिलनाडु इस एरिया पर स्थित है। ठीक है, जब मानसून लौटती हुई होती है तो लौटती मानसून से बारिश होती है इस तरह से, तो उत्तरी पूर्वी दिशा से आ रही है मानसून। ठीक है, इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून से बरसात होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 18, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1981 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉर कटप्पा 1988 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1988 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 19, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सदाहरित, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी पर्णपाती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सदाहरित पाई जाती है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 20। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मिजोरम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के फटाफट प्रश्न पर देखते हैं। चलिए प्रश्न क्या कहता है? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी हाथी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। प्रश्न 23, ठीक है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, ठीक है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी इलायची, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न क्या कहता है? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है, ठीक है। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी छोटानागपुर का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना, छोटानागपुर का पठार। क्या हो जाएगा? ये छोटानागपुर का पठार और ये धारवाड़ का पठार का कुछ हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 25। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हम लोग प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 26। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 3.2%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, 2.4%। क्या हो जाएगा? 2.4% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न 27। प्रश्न क्या कहता है? उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी त्रिशूल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट करते हैं। प्रश्न संख्या 28। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी लाल रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 29। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछी गई सवाल है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सवालों को। सिलवासा राजधानी है, क्या है? सिलवासा राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए दमन एवं दीव की, ऑप्शन बी दादरा एवं नगर हवेली की, ऑप्शन सी लक्षद्वीप की, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, दादरा एवं नगर हवेली की। क्या हो जाएगा? दादरा एवं नगर हवेली की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न संख्या 30 और ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है, ठीक है। इसमें गलत हो गया स्पेलिंग में। क्या हो जाएगा? लेगून झील, लेगून झील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेगून झील। निम्नलिखित में से एक लेगून झील नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए अष्टमुद्दी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे, अष्टमुद्दी झील। क्या हो जाएगा? अष्टमुद्दी झील। ये एक लेगून झील नहीं है, ठीक है।
लेगून झील किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो तट पर स्थित होती है और ये कई सिल्टों से निर्मित होती है लेगून झील। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा कि जीके जीएस रोज़ रिवीजन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो ऐसे हम लोग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। इसके लिए आप लोगों से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।